नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव पर पूछताछ के दौरान अफसरों से बदसलूकी का लगाया है आरोप, जिस कारण सीबीआई तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ बिहार के राजनीति में धूम मचाने आ रहे थे पीके यानी प्रशांत किशोर। कहा यह जा रहा था कि जदयू और प्रशांत किशोर में नजदीकियां बढ़ रही है, जदयू प्रशांत किशोर का सेवा लेने वाला है, लेकिन अब उस पर ब्रेक लग गया है। ललन, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि पीके जो है सपनों का सौदागर है, व्यापारी है, और इस तरह से उस पर अब ब्रेक लग गया है। हालांकि खबर यह आ रही थी कि जदयू की रणनीति पीके फिर से बनाएंगे, लेकिन अब इस सारे आकलन पर ब्रेक लग गया है। वहीं जो लाइमलाइट में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वह खबर बेगूसराय गोलीकांड। बिहार पुलिस ने माना फायरिंग के लिए पिस्टन का हुआ था इस्तेमाल। सीसीटीवी फोन व व्हाट्सएप से मिला है सुराग। पुलिस ने किया खुलासा, दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, 4 अपराधी गिरफ्तार। इसमें फायरिंग करने वाले और साजिश रचने वाले दोनों शामिल है। घटना में इस्तेमाल बाइक के अलावा 2 अन्य बाइक भी बरामद। युवराज सुमित ने चलाई गोली, चुनचुन और केशव ने रचा षड्यंत्र। साक्ष्य को पुख्ता बनाएगी पुलिस। और वहीं जेल के भीतर से भी पुलिस तलाश रही है सुराग। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने व्हाट्सएप मैसेज और मोबाइल लोकेशन का किया इस्तेमाल। वहीं दूसरी तरफ नागा के परिजन कह रहे हैं कि नागा मेरे घर में था, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, एक दुकान पर बैठते हैं वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और गलत व्यक्ति को फंसाया गया है। हालांकि वहीं मंत्री गिरिराज सिंह पर आरोप लग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि असली अपराधी को बचाया जा रहा है, यह आतंकवादी साजिश है। खैर आगे क्या खुलासा होता है जांच में पता चलेगा, लेकिन बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। इस खबर को लेकर, इस गिरफ्तारी को लेकर बिहार में राजनीति गर्म है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। और वहीं हम बोले कि कोइलवर में मानसिक अस्पताल का उद्घाटन हुआ, जिसका एक फोटो को लेकर खूब चर्चा रहा। वायरल फोटो है। फोटो में नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों एक साथ फीता काट रहे हैं, रिबन काट रहे हैं। वहीं भाजपा वाले तंज कस रहे हैं कि ये लाचार मुख्यमंत्री है, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, और जब कद बड़ा है राजद का तो बराबर का उनके रहते हुए भी, मुख्य पद पर रहते हुए भी स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम फीता काट रहे हैं। यह मुख्यमंत्री का अपमान है। वहीं नीतीश कुमार बोले कोइलवर में इलाज के साथ साथ मानसिक चिकित्सा में पीजी की पढ़ाई भी होगी। और मुख्यमंत्री ने कोइलवर में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान परिसर का किया उद्घाटन। हालांकि उस वायरल फोटो की सत्यता का मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक फोटो जो है दिख रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें दोनों फीता काट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की में होगी 60,000 नियुक्तियां, तेजस्वी यादव ने कहा है। और लालू यादव किडनी का इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाएंगे, इसकी अनुमति मिल गई है। और इधर बात करें हम तो केंद्रीय मंत्री का आरोप, बिहार में हो रही है खाद की कालाबाजारी। 262 का यूरिया 700 में बिक रहा है। एक और केंद्रीय मंत्री ने बिहार सरकार पर लगाया आरोप, तो दूसरी तरफ वैशाली में सहकारी बैंक अध्यक्ष ने सरकार पर
ही किया वार, सरकार पर ही वार कर दिया है। बिहार बोला केंद्र का आरोप गलत, जब जरूरत थी तब खाद कम मिली। हालांकि केंद्रीय मंत्री आरोप लगा रहे, केंद्रीय मंत्री रसायन उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत सुआ कह रहे हैं कि बिहार में कालाबाजारी हो रहा है, 262 रुपये वाली खाद 700 में बिक रहा है। तो वहीं कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि केंद्र का आरोप गलत है, जब जरूरत थी तो खाद कम मिला था। वहीं वैशाली सहकारी बैंक के अध्यक्ष बोले मैडम अफसर तो अंडा नहीं पूरा मुर्गी खा जा रहा है। बोल रहे हैं वैशाली के सहकारी बैंक के अध्यक्ष कह रहे हैं कि मैडम अफसर तो अंडा नहीं पूरा मुर्गी खा जा रहा है। तो मंत्री बोले आप तो गार्जियन है, आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। और इधर त्योहारों में 30% घर मकान बिक्री का रिकॉर्ड बन सकता है, 30% बढ़कर रिकॉर्ड बना सकती है देश में मकानों की बिक्री। और अडानी, बहुत बड़ी खबर है, अडानी अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर, इनसे आगे सिर्फ एलन मस्क है। और सबसे बड़ी बात है कि देश भर में विश्वकर्मा पूजा और पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। विश्वकर्मा पूजा भी मनाया जा रहा है और पीएम मोदी का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें पंचायती राज विभाग के खबरों का, तो पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि हर वार्ड में 10-10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। वार्डों में जो लाइट लगाए जाएंगे किस फंड से लगाए जाएंगे इसको तो तय कर दिया गया है, लेकिन इसमें वार्ड सदस्यों की क्या भूमिका होगी यह स्पष्ट नहीं किया गया है। क्या वार्ड सदस्यों की भूमिका मुखिया जी के रहमो करम पर रहेगी, इस बात पर वार्ड सदस्य चर्चा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरपंच संघ अब कह रहे हैं कि हम सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि सरपंचों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। सरपंच तो चुन कर हम लोग आए हैं, जिस तरह से मुखिया चुन कर आते हैं, लेकिन सरपंच के मांगों को हाशिए पर रखा जा रहा है। अब पंचायतों में सरपंचों की भूमिका बहुत ही सीमित की जा रही है। हालांकि बहुत सारे सरपंच कह रहे हैं कि हम लोगों को अब सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। और बहुत बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से कि मौलवी परीक्षा अब 4 विषयों में होगी। साइंस वाले छात्र दे सकेंगे नीट व जेई। मौलवी की जो परीक्षा होगी 4 विषयों की होगी, जिसमें साइंस अगर लिए हैं तो नीट और जेई भी परीक्षा दे सकते हैं। मदरसा बोर्ड का बदलाव, 2023 से एनसीईआरटी सिलेबस पर परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा नियंत्रक ने कहा साइंस और कॉमर्स की सभी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे छात्र। बहुत बड़ा बदलाव है। मदरसा बोर्ड और मौलवी की परीक्षा, जो मदरसा बोर्ड की बात की जा रही है, मदरसा बोर्ड में सिर्फ धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, अब वहां सब सारे विषयों की पढ़ाई होगी, 4 विषयों की पढ़ाई होगी। और मदरसा में पढ़ने वाले भी अब जेई और नीट की परीक्षा दे पाएंगे। बहुत बड़ा बदलाव है। और वही शिक्षा विभाग से एक खबर और है कि CNLU के 165 स्टूडेंट का प्लेसमेंट 81 बिहार जुडिशियल सर्विस में चयनित हो गया है। असमुरतल्ला में 11वीं एडमिशन के लिए 26 तक करें आवेदन। सिमुरतल्ला में 11वीं एडमिशन के लिए 26 तक आवेदन कर सकते हैं। और इधर बात करें तो सरकारी अस्पतालों के मरीज पहनेंगे खादी की पोशाक, इससे मिलेगी जीविका दीदियों को, इससे जीविका दीदियों को रोजगार मिलेगा और जीविका दीदी ही सिलेंगे खादी के पोशाक। और सरकारी अस्पतालों के मरीज अब खादी के वस्त्र पहनेंगे। और वही देश की उन्नति में बिहार के श्रमिकों का है अहम योगदान, सुरेंद्र राम का बयान है। श्रम कल्याण दिवस पर उत्कृष्ट योगदान के लिए श्रमिकों को किया गया सम्मानित। और इधर बात करें हम तो 2 निदेशकों को अगवा करने के बाद फिरौती की रकम लेने खुद अस्पताल आए थे अपहरणकर्ता। जी, अलमारी का लॉकर तोड़ ले गए 3.5 लाख रुपए पर किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दिया। यहाँ कंकड़बाग के 90 फीट स्थित मेडिविजन अस्पताल के 2 निदेशकों, जिनका नाम भी हम आपको बता दें, उनका नाम है रविरंजन कुमार और सुभाष कुमार
को अगवा कर लिया गया था, फिरौती मांगा गया था। तो उन निदेशकों ने बताया था कि अस्पताल के अलमारी में 3.5 लाख रुपया है। अपहरणकर्ताओं की हिम्मत देखिए, अस्पताल में आए, अलमारी तोड़कर पैसे ले गए, लेकिन उनका खौफ ऐसा था कि अस्पताल का कोई भी स्टाफ पुलिस को सूचना नहीं दिया। लेकिन जब उनके साथ मारपीट होने लगी, जो अपहरित निदेशक हैं उनके साथ, और पैसे की और डिमांड बढ़ गई, तो उसके बाद पुलिस को सूचना दिया गया, तो यह खुलासा हो पाया। और इस साल बिक सकती है 10 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन। और नगर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए नो ड्यूज चाहिए था, इसलिए चनपटिया के 9 पार्षदों ने लौटाए कफन घोटाले के रुपये, कफन घोटाला का रुपये को लौटा दिया है। नौपटिया के 9 पार्षदों ने पैसे लौटा दिए, और चूंकि उनको एनओ से नो ड्यूज मिल जाए तभी वह चुनाव लड़ पाएंगे। 14 पार्षदों ने कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत 14,53,000 अग्रिम के तौर पर लिए, मगर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया था। इसके कारण उन्हें नो ड्यूज नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अब पैसे लौटा दिए। और इधर हम अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, तो पुतिन ने एक नया शीत युद्ध छेड़ दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक नया शीत युद्ध छेड़ दिया है, और वह शीत युद्ध यह है कि ठंडे के दिनों में यूरोपीय देशों को ठंडे से मारना चाहते हैं, ठंडे में परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि जो एनर्जी का गैस और तेल की सप्लाई है रूस करता है, और जब वह नहीं करेगा, इसे रोक देगा, तो ठंडे में घर को गर्म रखने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। इससे ठंडा से परेशानी होके वो घुटने टेक देंगे, और जो यूक्रेन पर वह आसानी से जीत हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।